हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर और उत्तराखंड स्टैटिक जीके के पार्ट को कवर करने वाले हैं। इससे पहले उत्तराखंड करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से रिलेटिव 5 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और आज ये इसकी नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला लोक देवता म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में लोक देवता म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के सल्ट नामक स्थान पे उत्तराखंड का पहला लोक देवता म्यूजियम स्थापित किया गया है और ये कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा के सल्ट नामक स्थान पे ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो उत्तराखंड में जो होमस्टे योजना है उसकी शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2018। अगस्त 2018 से उत्तराखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना शुरू है। ये होमस्टे योजना के अंतर्गत जो उत्तराखंड के स्थानीय लोग होते हैं वो अपने घरों को पर्यटकों के विश्राम स्थल के रूप में क्या करते हैं, उनको रेंट पे देते हैं। और इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अगस्त 2018 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड के लीड बैंकों में शामिल नहीं है। तो उत्तराखंड में जो लीड बैंक हैं उन निम्न में से कौन लीड बैंक नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नैनीताल बैंक। नैनीताल बैंक वर्तमान समय में उत्तराखंड में लीड बैंक नहीं है, जबकि भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा उत्तराखंड में वर्तमान समय में क्या है, लीड बैंक है। उत्तराखंड में वर्तमान समय में 3 लीड बैंक हैं, जिनमें से जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा नैनीताल और उधम सिंह नगर में लीड बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक देहरादून और हरिद्वार में लीड बैंक है। और बाकी की जो हमारे 9 जनपद बसते हैं उसमें भारतीय स्टेट बैंक क्या है, लीड बैंक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा लीड बैंक नहीं है, नैनीताल बैंक लीड बैंक नहीं है। उसके अलावा जितने भी सारे हैं ये उत्तराखंड के लीड बैंक हैं 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना सर्वप्रथम किस जिले से शुरू की गई? तो उत्तराखंड में जो स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना है वो कब शुरू की गई थी? 11 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड में क्या की गई थी, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना शुरू की गई थी। और जो इसकी शुरुआत की गई थी वो किस जगह से की गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंपावत। चंपावत में सर्वप्रथम उत्तराखंड में क्या की गई थी, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना शुरू की गई थी। 11 अप्रैल 2023 को इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड में पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने हेतु चलाए गए अभियान कौन सा है? तो जो उत्तराखंड पुलिस है उसके द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने हेतु उत्तराखंड में कौन सा अभियान चलाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार उत्तराखंड में उत्तराखंड पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने हेतु चलाया गया है। जबकि उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो और अभियान चलाए गए हैं उनको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऑपरेशन इस्माइल। जो ऑपरेशन इस्माइल है इसकी शुरुआत उत्तराखंड में 2015 में की गई थी और इसके तहत उत्तराखंड पुलिस जो भी गुमशुदा व्यक्ति होते हैं उनकी खोजबीन करने का कार्य उत्तराखंड पुलिस किस ऑपरेशन के तहत करती है, ऑपरेशन इस्माइल के तहत करती है और 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा जो ऑपरेशन है इसके तहत उत्तराखंड के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ मादक पदार्थों का सेवन करना या गुंडागर्दी करना या अश्लीलता फैलाना आदि से रोकने हेतु उत्तराखंड पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया है। फिर उसके बाद है ऑपरेशन क्रैकडाउन। ऑपरेशन क्रैकडाउन उधम सिंह नगर में चलाया गया है। जो भी उधम सिंह नगर में आपराधिक मामलों से जुड़े जो भी अपराधी होते हैं उनको पकड़ने हेतु उधम सिंह नगर द्वारा चलाया गया जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, ऑपरेशन क्रैकडाउन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हाल ही में उत्तराखंड में होम्योकॉन 2023 का आयोजन किया गया है, वो किस स्थान पे किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, देहरादून में। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में मई 2023 में होम्योकॉन 2023 का आयोजन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक जिला दो उत्पाद योजना के अंतर्गत अल्मोड़ा से चयनित उत्पाद है। तो जो उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना चलाई गई है उसके तहत अल्मोड़ा से जो चयनित उत्पाद है वो कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ट्वीट।
ट्वीड नामक जो कपड़ा होता है उसका चयन कहाँ से किया गया है? अल्मोड़ा से किया गया है, एक जिला दो उत्पाद योजना के अंतर्गत। और जो अल्मोड़ा से इसके अलावा जो दूसरी वस्तु है वो कौन सी है? बाल मिठाई। बाल मिठाई का चयन भी कहाँ से किया गया है? अल्मोड़ा से किया गया है। बाल मिठाई और ट्वीड नामक जो कपड़ा होता है इसका चयन एक जिला दो उत्पाद योजना के अंतर्गत अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से किया गया है। और जो और ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। जो राजमा है, राजमा का जो चयन किया गया है वो पिथौरागढ़ जनपद से किया गया है। जो मेंथा ऑयल है, मेंथा ऑयल का चयन उधम सिंह नगर से किया गया है। और जो मशरूम है इसका चयन कहाँ से किया गया है? देहरादून से इसका चयन किया गया है, एक जिला दो उत्पाद योजना के अंतर्गत। और जो ये एक जिला दो उत्पाद योजना है इसकी शुरुआत उत्तराखंड में अक्टूबर 2021 में की गई थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड में सर्वाधिक कत्था उद्योग पाए जाते हैं। तो जो उत्तराखंड में कत्था उद्योग पाए जाते हैं वो सर्वाधिक किस स्थान पे पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हल्द्वानी में। हल्द्वानी में सबसे ज़्यादा क्या है? कत्था उद्योग हैं। और जो कत्था होता है इसका उपयोग क्या क्यों किया जाता है? पान में खाने के रूप में इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। और इसके हेल्थ से रिगार्डिंग कुछ क्या होते हैं? बेनिफिट होते हैं, इसलिए इसका यूज खाने के लिए किया जाता है। और जो इसका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? हल्द्वानी में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड राज्य का दूसरा फूड पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो जो उत्तराखंड राज्य का दूसरा फूड पार्क है वो कहाँ विकसित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महुआ खेड़ा उधम सिंह नगर। महुआ खेड़ा काशीपुर उधम सिंह नगर में उत्तराखंड राज्य का दूसरा फूड पार्क विकसित किया गया है। जो उत्तराखंड का पहला फूड पार्क था वो कहाँ बनाया गया था? वो बनाया गया था पदार्था गांव हरिद्वार। पदार्था गांव हरिद्वार में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के नाम से इसका विकास किया गया था 2009 में। 2009 में उत्तराखंड का पहला फूड पार्क बनाया गया था पदार्था गांव हरिद्वार में। और जो उत्तराखंड का दूसरा फूड पार्क बनाया गया है वो बनाया गया है महुआ खेड़ा काशीपुर उधम सिंह नगर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, नंदा गौरा योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो उत्तराखंड में जो नंदा गौरा योजना लागू है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 से उत्तराखंड में नंदा गौरा योजना की शुरुआत की गई है। और इसके तहत कुल कितनी धनराशि दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 62,000। 62,000 नंदा गौरा योजना के अंतर्गत प्रत्येक ST SC या BPL परिवार की बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु की जाती है। और जो ये नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 62,000 दिए जाते हैं ये 2 किस्तों में प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहले जब बालिका का जन्म होता है तब जन्म के साथ 11,000 की धनराशि पहली किस्त में दी जाती है। और उसके बाद जब बालिका 12 पास कर लेती है उसके बाद उसको 51,000 की राशि दूसरी किस्त में प्रदान की जाती है। तो टोटल जो नंदा गौरा योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार एक बालिका को देती है वो कुल कितने रुपए देती है? 62,000 रुपये प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देहरादून में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को शिक्षित और उनमें कुपोषण कम करने हेतु 2009 में सैला बृजनाथ द्वारा स्थापित कौन सा ट्रस्ट काम कर रहा है? जो देहरादून में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे होते हैं उनमें शिक्षा और उनमें कुपोषण कम करने हेतु कौन सा ट्रस्ट देहरादून में काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आसरा ट्रस्ट। आसरा ट्रस्ट देहरादून में क्या करता है? जो भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे होते हैं उनमें शिक्षा और कुपोषण को कम करने के लिए क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। और वो किसके तहत किया जाता है? आसरा ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। और जो आसरा ट्रस्ट है इसकी शुरुआत किसने करी थी? सैला बृजनाथ ने करी थी। सैला बृजनाथ ने 2009 में इसकी शुरुआत करी थी। और ये देहरादून में क्या करता है? झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को शिक्षित और कुपोषण कम करना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 12 है, महिला समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो उत्तराखंड में महिला समूहों द्वारा जो भी उत्पादित वस्तुएं होती हैं उनको बाजार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई है। उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत कब की गई थी? 22 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। और जो ये मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना है इसके तहत क्या किया जाता है? जो भी महिला समूहों द्वारा जो उत्पादित वस्तु होती है उनको बाजार उपलब्ध कराना
या उनका मार्केटिंग करना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिंगानुपात में वृद्धि करने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लिंगानुपात में वृद्धि करने हेतु जो योजना शुरू की गई है उसका नाम कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वैष्णवी सुरक्षा योजना। वैष्णवी सुरक्षा योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, उत्तराखंड में लिंगानुपात में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। और जो ये वैष्णवी सुरक्षा योजना है इसकी शुरुआत उत्तराखंड में कब की गई थी, 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब जो और ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है महालक्ष्मी योजना। जो महालक्ष्मी योजना है इसकी शुरुआत 2021 में उत्तराखंड में की गई थी। इसके तहत जो नवजात शिशु होती हैं और उनकी माँओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो सबला योजना है, सबला योजना के अंतर्गत जो भी उत्तराखंड की किशोरी होती हैं उनका सशक्तिकरण करना इसका उद्देश्य है। और फिर है रहबर योजना। रहबर योजना उत्तराखंड में अल्पसंख्यक जो महिलाएं होती हैं उनको रोजगारपरक कार्य उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वैष्णवी सुरक्षा योजना। इसके तहत उत्तराखंड में क्या किया जाता है, लिंगानुपात में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विवाह करने पर राज्य सरकार द्वारा दंपति को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। तो जो उत्तराखंड में दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनसे विवाह करने पर दंपति को कुल कितनी धनराशि राज्य सरकार द्वारा अनुदान में प्रदान की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 25,000। 25,000 की राशि दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दंपति को क्या की जाती है, अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। और जो उत्तराखंड में दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनको प्रति माह कितनी पेंशन प्रदान की जाती है, वो की जाती है 1200 रुपये प्रति माह दिव्यांग व्यक्तियों को क्या दिया जाता है, पेंशन प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किस जनपद से किया गया। तो जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना है इसकी शुरुआत किस जनपद से की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पौड़ी जनपद से। पौड़ी जनपद से मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत की गई थी। और जो ये योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी, फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत की गई थी। और इसके तहत जो भी अंत्योदय परिवार की महिलाएं होती हैं वो वर्ष में 3 बार निशुल्क क्या कर सकती हैं, गैस रिफिल करवा सकती हैं मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 16 है, G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक उत्तराखंड के किस स्थान पर हुई थी। तो उत्तराखंड में जो G20 का सम्मेलन हुआ था उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप का जो तीसरा सम्मेलन हुआ था वो किस स्थान पे हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नरेंद्र नगर टिहरी में। नरेंद्र नगर टिहरी में क्या हुआ था, G20 का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप का सम्मेलन हुआ था। उत्तराखंड में कुल कितने G20 के सम्मेलन आयोजित किए गए थे, तो तीन बार उत्तराखंड में क्या किया गया था, G20 का आयोजन किया गया था। जो पहला आयोजन हुआ था वो हुआ था रामनगर में और इसका जो संबंध था वो विज्ञान से रिलेटिव था। और जो ऋषिकेश में हुआ था इसका संबंध किससे था, करप्शन से रिलेटिव जो सम्मेलन हुआ था वो ऋषिकेश में हुआ था। और जो नरेंद्र नगर टिहरी में हुआ था इसका संबंध किससे था, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटिव इसका संबंध था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नरेंद्र नगर टिहरी में क्या हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटिव जो वर्किंग ग्रुप का G20 सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, नरेंद्र नगर टिहरी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड राज्य का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है। तो जो उत्तराखंड राज्य का पहला हेल्थ एटीएम है वो कहाँ स्थापित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, देहरादून में। देहरादून के सचिवालय भवन में उत्तराखंड का पहला हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया है। और जो ये हेल्थ एटीएम है ये 30 सेकंड में स्वास्थ्य संबंधी 72 रिपोर्टों की क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। और ये कहाँ स्थापित किया गया है, देहरादून में स्थापित किया गया है। और अप्रैल 2023 में इसको स्थापित किया गया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अप्रैल 2023 में इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, सचिवालय भवन देहरादून में इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के अंतर्गत गलत है। तो हाल ही में जो उत्तराखंड में
मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है, इसके अंतर्गत कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2023 को की गई। सेकंड ऑप्शन है, उत्तराखंड में इस योजना की शुरुआत 4 दिसंबर 2023 को की गई। तीसरा ऑप्शन है, इसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक राज्य की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है। ऑप्शन फोर्थ है, उद्यम स्थापित करने वाली महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के अंतर्गत गलत है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत 4 दिसंबर 2023 को की गई थी। तो ये इस क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना है, इसकी शुरुआत 4 नवंबर को की गई थी। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जबकि उत्तराखंड में इसकी शुरुआत कब की गई थी? 4 नवंबर 2023 को उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके अलावा जो भी ऑप्शन है ये इसमें सही है। सिर्फ उत्तराखंड में जो ये योजना है, इसकी शुरुआत 4 नवंबर से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल किस जनपद में स्थित है? तो जो उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण है 2021-22 का, उसके अंतर्गत जो सर्वाधिक चीनी मिल है वो किस जनपद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में वर्तमान समय में क्या है? सर्वाधिक चीनी मिल स्थापित है। और अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की वर्तमान समय में कुल जो चीनी मिल है वो कितने हैं? उत्तराखंड में वर्तमान समय में कुल 8 चीनी मिल हैं जो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। जबकि अगर टोटल की अगर बात की जाएगी, तो टोटल उत्तराखंड में 10 चीनी मिल है, जिसमें से 8 काम कर रही हैं। और जो सर्वाधिक 8 में से जो सर्वाधिक जो चीनी मिल है वो कहाँ स्थापित है? वो उधम सिंह नगर में है। और जो राज्य का जो पहला चीनी मिल है वो कहाँ स्थापित किया गया था? वो काशीपुर में स्थापित किया गया था 1936 में। क्वेश्चन नंबर 20 है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन उत्तराखंड कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है? तो जो उत्तराखंड का कर राजस्व है उसमें जो सर्वाधिक योगदान है वो किस चीज़ का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वाणिज्य कर। वाणिज्य कर या जो व्यापार कर होता है, या जिसे वैट भी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक योगदान किस में है? उत्तराखंड राज्य के कर राजस्व में है। इसके बाद जो उत्तराखंड के कर राजस्व में जो दूसरे स्थान पे सर्वाधिक योगदान है वो किसका है? वो है राज्य उत्पादन शुल्क का। उसके बाद किसका है? स्टाम्प व निबंधन शुल्क का आ जाता है। तो जो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक कर राजस्व प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? वाणिज्य कर, व्यापार कर या वैट से प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में हमने उत्तराखंड करंट अफेयर और स्टैटिक्स से रिलेटिव जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देख लिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।